मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन रिवार इंटीग्रेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। रिवार इंटीग्रेशन और रिवार इंटीग्रल्स। अपन ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन यदि इसको रिवार इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो उसके लिए अपने पास कई तरह के मेथड्स होते हैं, जिसमें एक मेथड जो अपन ने स्टडी किया था वो ये था कि यदि लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल अपन निकालें, वो एग्जिस्ट करते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं तो अपन ये कहते हैं फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है। एक दूसरी जिसको अपन प्रिंसिपल ऑफ रिमान इंटीग्रेबिलिटी बोलते हैं, उसके हेल्प से भी अपन कुछ फंक्शंस को रिमान इंटीग्रेबल प्रूव कर सकते हैं, जिसमें अपन जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है तो UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। यानी यदि कोई फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, इसका मतलब UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। और इसका वाइस वर्सा भी अपन जानते हैं कि यदि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होता है तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। इसको प्रॉपर्टी को अपन इस्तेमाल करते हैं, इस प्रिंसिपल को अपन इस्तेमाल करते हैं उन फंक्शंस को रिमान इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए जिनमें फंक्शन ने दे करके उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी होती है। तो यदि किसी फंक्शन की यदि प्रॉपर्टी दे रखी है, फंक्शन नहीं दे रखा है, और उस वाली स्थिति में यदि अपन को किसी फंक्शन का रिमान इंटीग्रेशन प्रूव करना है तो अपन इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ये देखें कि मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है, if f belongs to RAB, then modulus f is also belongs to RAB। यानी यदि कोई फंक्शन अपन को रिमान इंटीग्रेबल दे रखा है तो इसका मॉड्यूलस जो होगा वो मॉड्यूलस भी रिमान इंटीग्रेबल होगा, ये अपन को प्रूव करना है। सो द सॉल्यूशन ऑफ द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ द रिमान इंटीग्रेबल। अपन को ये दे रखा है कि सिंस द फंक्शन f इज रिमान इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल AB। जब फंक्शन इस रिमान इंटीग्रेबल है तो निश्चित रूप से फंक्शन इसमें बाउंडेड होगा। दिस मीन्स दैट fx इज बाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल AB। fx रिमान इंटीग्रेबल है तो ये बाउंडेड होगा, और यदि बाउंडेड है इसका मतलब कोई पॉजिटिव नंबर k ऐसा एग्जिस्ट करता है such that modulus of fx is less than k for all x belongs to AB। चूंकि fx रिमान इंटीग्रेबल है इसलिए fx बाउंडेड होगा, और यदि बाउंडेड है तो मॉड्यूलस ऑफ fx इज लेस देन कैपिटल K होगा, जहां k कोई पॉजिटिव नंबर है x के प्रत्येक मान के लिए जो इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं। क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ fx इज लेस देन एप्सिलॉन है, दिस मींस मॉड्यूलस ऑफ f of x is also less than k for all x belongs to A। तो इसका मतलब यहां से ये निकलता है, दिस मींस दैट मॉड्यूलस ऑफ f is also बाउंडेड। जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल में बाउंडेड है तो निश्चित रूप से उसका मॉड्यूलस जो होगा वो मॉड्यूलस भी उस इंटरवल में बाउंडेड होगा। ये रिजल्ट अपन को यहां से मिलता है। अब जो चीज अपन को दी हुई है उसको अपन इस्तेमाल करें। अपन को यहां पे ये दिया हुआ है कि f जो फंक्शन दिया हुआ है वो रिमान इंटीग्रेबल है। जब फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो एक कोई पार्टीशन होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P such that UFP minus LFP is less than एप्सिलॉन। नंबर चूंकि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है इसलिए जो प्रिंसिपल अपन रिमान इंटीग्रेबिलिटी का जानते हैं उसकी मदद से अपन जानते हैं कि कोई ऐसा पार्टीशन P जरूर मौजूद होगा कि उसके लिए UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये अपन को दिया हुआ है। नाउ
चूंकि फंक्शंस अपन को दिए हुए हैं पी एफ रीमान इंटीग्रेबल है इसलिए बाउंडेड होगा। मॉडुलस एफ अपन ने प्रूव कर दिया कि ये बाउंडेड है, तो दोनों फंक्शंस बाउंडेड है, तो निश्चित रूप से इनके सुप्रीमम और इन्फीमम उस इंटरवल में मौजूद होंगे या उस जो इंटरवल अपन को दिया हुआ है। जब उस इंटरवल में मौजूद होंगे तो उसके सब इंटरवल्स में भी इनके सुप्रीमम और इन्फीमम मौजूद होंगे। सिंस एफ एंड मॉडुलस एफ आर बाउंडेड in closed interval AB. This means f and modulus f are also bounded in xr minus 1 xr, a subinterval of क्लोज इंटरवल AB। यदि क्लोज इंटरवल AB में ये बाउंडेड है तो उसके किसी सब इंटरवल जिसको xr माइनस 1 xr लिया है उसमें भी बाउंडेड होंगे। बाउंडेड है तो निश्चित रूप से इनके सुप्रीमम और इन्फीमम भी मौजूद होंगे। लेट कैपिटल MR, स्मॉल mr एंड कैपिटल MR डैश, स्मॉल mr डैश बी दी सुप्रीमम एंड इन्फीमम of modulus f and f in xr minus 1 xr। ये उसके सुप्रीमम और इन्फीमम अपन मान के चले। Also let alpha and beta are the 2 points in the interval xr minus 1 xr। Then we know that by the definition of modulus, then we know that modulus of f beta minus modulus of f alpha and modulus is less than or equals to modulus of f beta minus f alpha number 2। ये अपन मॉड्यूलस की थ्योरी से जानते हैं। इस पे सुप्रीमम अपन ले लें, टेकिंग सुप्रीमम वी गेट, यदि इसको सुप्रीमम अपन ले लें देन वी गेट, यदि इसका सुप्रीमम ले लें तो मॉडुलस ऑफ एफ बीटा विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इन दिस इंटरवल, और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसका सुप्रीमम अपन लिया और वो सुप्रीमम कैपिटल एम आर के बराबर होगा। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ एफ एल्फा जो होगा वो आई आर में फंक्शन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का इन्फीमम होगा। तो ये तो अपने पास में होगा कैपिटल एम आर, ये अपने पास में होगा स्मॉल एम आर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये होगा कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश। दोनों साइड में डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करते हैं और समेशन ले लें अपने पास, तो अपन को मिलेगा समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इनटू डेल्टा आर विच इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल एम आर डैश समेशन कैपिटल एम आर डैश आर इज इक्वल्स टू 1 to n माइनस स्मॉल एम आर डैश इनटू डेल्टा आर। अपन जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो u मॉडुलस ऑफ f होगी, दिस इज u मॉडुलस ऑफ f with respect to partition P minus L modulus of f with respect to partition P is less than or equals to right hand side में अपने पास में होगा ये UFP minus LFP। लेकिन समीकरण 1 से अपन ये जानते हैं कि UFP minus LFP चूंकि f रीमान इंटीग्रेबल है इसलिए ये लेस देन एप्सिलॉन होगा by 1। तो अपन को रिजल्ट मिला, दिस मींस UFP u modulus of fp minus l modulus of fp is less than epsilon। और यदि ऐसा होता है तो प्रिंसिपल ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी से अपन जानते हैं, दिस मींस modulus of fp is रीमान इंटीग्रेबल, जो अपन को प्रूव करना था। लेकिन एक चीज यहां पर अपन और जानते हैं कि इसका कन्वर्स तो है वो सही नहीं होगा, द कन्वर्स ऑफ दिस is not always true। For example, fx is equals to, for example, fx
fx is equals to 1 if x is rational and minus 1 if x is irrational. क्लियरली अपन ये जानते हैं कि यदि fx इस तरह का परिभाषित है तो ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, जबकि इसका मॉड्यूलस लेते हैं तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। कारण कि अपन ये जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ fx की वैल्यू जो होगी वो +1 के बराबर होगी, तो वही तो उसका सुप्रीमम होगा और वही इंफीमम होगा, इसलिए UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेकिन चूंकि इसके यहाँ fx इस तरह का परिभाषित है तो इसका सुप्रीमम तो 1 के बराबर होगा और इंफीमम -1 के बराबर होगा, इसलिए ये जो अपने पास इस तरह का जो फंक्शन होता है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता। तो यहां से अपन को क्लियर पता चलता है क्लियरली मॉडुलस ऑफ f इज रीमान इंटीग्रेबल बट f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो इस तरह की इस प्रिंसिपल से अपन कुछ ऐसे फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव कर सकते हैं जिनका फंक्शन न देकर के उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।